नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज बिजनेस पर। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप खबरों की ओर। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 22 दिसंबर को समाप्त सप्ताह में 4.471 अरब डॉलर बढ़कर 620.441 अरब डॉलर हो गया है। इससे पिछले हफ्ते देश का टोटल विदेशी मुद्रा भंडार 9.112 अरब डॉलर बढ़कर 615.971 अरब डॉलर हो गया था। अक्टूबर 2021 में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 645 अरब डॉलर के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया था। इसी तरह 620 अरब डॉलर के करंट लेवल पर विदेशी मुद्रा भंडार अपने हाईएस्ट लेवल से केवल 25 अरब डॉलर दूर है। पिछले साल के ग्लोबल इवेंट्स की वजह से पैदा हुए दबाव के बीच आरबीआई ने रुपए को सपोर्ट देने के लिए लार्ज स्केल पर विदेशी मुद्रा भंडार का इस्तेमाल किया था। हालांकि गोल्ड रिजर्व का वैल्यूएशन 10.7 करोड़ डॉलर घटकर 47.474 अरब डॉलर रह गया है। स्पेशल ड्राइंग राइट्स लगभग अनचेंज रहे हैं और ये 40 लाख डॉलर से बढ़कर 18.327 अरब डॉलर पर पहुंच चुके हैं। ब्लॉकबस्टर आंकड़ों के बाद फिस्कल ईयर 23-24 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 6.5% से ज्यादा होने की उम्मीद जताई जा रही है। कहा जा रहा है कि डेवलपमेंट इंस्टेबिलिटी की अप्रोच के लिए रिस्क देश के बाहर से आते हैं। फिर भी इंडियन इकोनॉमी को साल 2023-24 में 6.5% से ऊपर के ग्रोथ रेट आराम से हासिल करने की उम्मीद है। फिस्कल ईयर 23-24 की दूसरी तिमाही में उम्मीद से बेहतर ग्रोथ और पहली छमाही में सबसे तेजी से बढ़ती मेजर अर्थव्यवस्था के रूप में भारत के उभरने से विकास की संभावनाओं में सुधार हुआ है। अक्टूबर और नवंबर के लिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी डेटा से पता चलता है कि साल 2023-24 की तीसरी तिमाही में इकोनॉमिक एक्टिविटीज मजबूत रही है और चौथी तिमाही में इसके जारी रहने की संभावना है, जहां अर्बन कंजप्शन ग्रोथ का मेजर फैक्टर बना हुआ है। वहीं रूरल डिमांड में भी जोरदार तेजी देखी गई है। ये नंबर्स आने वाले महीनों में भी ग्रोथ जारी रहने के संकेत देते हैं। यूनियन बजट पेश होने की तारीख नजदीक आ गई है। ये इंटरिम बजट होगा क्योंकि साल 2024 के अप्रैल मई में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव के बाद जो नई सरकार बनेगी वो फिस्कल ईयर 24-25 का पूरा बजट पेश करेगी। इसलिए इस बजट में किसी बड़े ऐलान की उम्मीद नहीं है। फिर भी एनालिस्ट का मानना है कि लोकसभा चुनावों को देखते हुए सरकार कुछ बड़े ऐलान यूनियन बजट में पेश कर सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2024 को इंटरिम बजट पेश करेगी। ये उनका छठा यूनियन बजट होगा। उन्होंने अपना पहला यूनियन बजट 5 जुलाई 2019 को पेश किया था। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि एक्सपर्ट्स का कहना है कि सरकार इन्फ्लेशन को काबू में करने के लिए कुछ कदम उठा सकती है। ये माना जा रहा है कि साल 2024 में रिटेल इन्फ्लेशन 4% से नीचे आ सकता है, लेकिन फूड इन्फ्लेशन के हाई लेवल पर रहने की आशंका है। सरकार चुनावों से पहले महंगाई, खासकर खाने पीने की चीजों को बढ़ने से रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 1 जनवरी 2024 को सेकेंडरी मार्केट के लिए यूपीआई लॉन्च करेगा। इसके बाद इन्वेस्टर्स यूपीआई के जरिए पेमेंट करके शेयर्स खरीद सकेंगे। जैसे अभी आईपीओ की बिडिंग में यूपीआई के जरिए पेमेंट कर पाते हैं। जब आप आईपीओ के लिए अप्लाई करते हैं तो उसका पैसा इन्वेस्टर्स के अकाउंट में ही ब्लॉक हो जाता है और जब शेयर इशू होते हैं तो अमाउंट डेबिट होता है। इसी तरह शेयर बाजार में सर्विस शुरू होने के बाद स्टॉक खरीदने पर उनका जितना भी अमाउंट होगा वो आपके अकाउंट में ब्लॉक हो जाएगा। इसके बाद जब उस दिन सेटलमेंट होगा तो इन्वेस्टर्स के अकाउंट से पैसा डेबिट हो जाएगा। एनपीसीआई ने बताया है कि क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, स्टॉक एक्सचेंज, डिपॉजिटरी, स्टॉक ब्रोकर बैंक और यूपीआई ऐप सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों के साथ मिलकर इक्विटी कैश सेगमेंट के लिए बीटा वर्जन में पेमेंट सर्विस पेश किया जाएगा। एनपीसीआई ने बताया है कि इस बीटा लॉन्च को ब्रोकरेज ऐप ग्रो फैसिलिटेट कर रहा है। भीम, ग्रो और येस पे नेक्स्ट के जरिए सेकेंडरी मार्केट में यूपीआई ऐप सर्विस मिलेगी। शुरुआत में एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के कस्टमर्स इस सर्विस को यूज कर पाएंगे। इसके अलावा एचएसबीसी और येस बैंक क्लियरिंग कॉर्पोरेशन और एक्सचेंजों के लिए सप्लाई बैंक के रूप में काम करेंगे। आज अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर देश की पहली फ्लाइट जो है वो उतरेगी और ये जो फ्लाइट होगी वो दिल्ली से रवाना होगी अयोध्या के लिए। आपको बता दें कि इस फ्लाइट को लाने वाले जो पायलट हैं उनका नाम पायलट इन कमांड कैप्टन आशुतोष शेखर है। ये फ्लाइट जो है वो दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट से दोपहर के 2:40 पे रवाना होगी और अयोध्या में ये 4 बजे पहुंच जाएगी। इससे पहले भी अयोध्या में फ्लाइट्स की जो लैंडिंग के ट्रायल है वो हो चुके हैं, लेकिन ये पहली ऐसी फ्लाइट है जो कि पैसेंजर को लेके पहुंचेगी। साथ ही आपको बता दें कि ये जो फ्लाइट जो है वो इंडिगो एयरलाइन की फ्लाइट है, जो सबसे पहली फ्लाइट रहेगी जो अयोध्या पहुंचेगी। क्या आप जानते हैं टैक्स असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए अब तक 8 करोड़ से ज्यादा इनकम टैक्स रिटर्न जमा किए जा चुके हैं। इससे पहले असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए टैक्स पेयर्स ने टोटल 7,51,60,817 आईटीआर जमा किए थे। यानी जितने आईटीआर पिछले पूरे असेसमेंट ईयर 22-23 में फाइल किए गए थे उससे ज्यादा आईटीआर तो इस बार साल खत्म होने से 3 महीने पहले ही फाइल किए जा चुके हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड पिछले असेसमेंट ईयर की तुलना में आईटीआर फाइल होने में 6.44% की बढ़ोतरी दिखाता है।
अब अगर बात पिछले साल से तुलना करते हुए करें तो 31 अक्टूबर तक ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास 7.65 करोड़ ITR फाइल हो चुके थे, जो पिछले साल के 7.51 करोड़ ITR से ज्यादा है। गवर्नमेंट ने 29 दिसंबर को इस फाइनेंशियल ईयर के फोर्थ क्वार्टर में यानी कि जनवरी से लेकर मार्च 2024 के टाइम पीरियड में जो भी स्मॉल सेविंग स्कीम है उन पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है उसमें कुछ बदलाव किए हैं। इसमें जो सबसे पहला चेंज किया गया है वो सुकन्या समृद्धि योजना में चेंज किया गया है। सुकन्या समृद्धि योजना में जो पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता था वो 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता था, अब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो 8.2% का रहेगा। वहीं अगर हम बात करें तो पोस्ट ऑफिस में टाइम डिपॉजिट जो 3 साल के लिए होता है उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता था पहले 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता था, अब 7.80% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। इसके अलावा आपको बता दें कि सिर्फ ये 2 ही स्कीम्स है जिनमें गवर्नमेंट ने रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज किया है। इसके अलावा बाकी किसी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, किसी भी सेविंग स्कीम के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। आने वाले कुछ टाइम पीरियड में गूगल अपने एड सेल्स डिपार्टमेंट से लगभग 30,000 एम्प्लॉइज को नौकरी से निकाल सकता है। इस बात की जानकारी बिजनेस टुडे ने अपने इन्फॉर्मेशन के हवाले से दी। इन्फॉर्मेशन में बिजनेस टुडे ने बताया कि एड सेल्स डिपार्टमेंट के हेड जॉन डाउनी ने हाल ही में एक मीटिंग की थी और उस मीटिंग में बताया कि गूगल अपने एड डिपार्टमेंट को रीस्ट्रक्चर करने की प्लानिंग कर रहा है। साथ ही जो ऑपरेशनल एक्टिविटीज हैं सेल्स डिपार्टमेंट की उसको AI की हेल्प से ऑपरेट करने की प्लानिंग भी की जा रही है। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि आने वाले कुछ टाइम में गूगल में एक बड़े लेवल पे जो एम्प्लॉयज की छटनी होगी वो देखने को मिल सकती है। यूपी के अयोध्या में नवनिर्मित महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से अयोध्या धाम के लिए दिल्ली से आज इंडिगो की पहली फ्लाइट रवाना हो गई है। इस फ्लाइट में इंडिगो फ्लाइट के कैप्टन ने अनोखे अंदाज में यात्रियों का स्वागत किया। इस दौरान जमकर जय श्री राम के नारे लगे। इसके साथ ही लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। कैप्टन ने कहा कि यह हमारे लिए बेहद गर्व की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे अयोध्या धाम का उद्घाटन किया। हवाई अड्डे के टर्मिनल भवन का क्षेत्रफल 6500 वर्ग मीटर होगा, जो सालाना लगभग 10 लाख यात्रियों की सेवा के लिए सुसज्जित होगा। एयर इंडिया ने बताया कि 17 जनवरी से अयोध्या से बेंगलुरु और अयोध्या से कोलकाता को जोड़ने वाली जो फ्लाइट सर्विसेज है वो पूरी तरीके से शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा इसी महीने की शुरुआत में एयर इंडिया ने अनाउंसमेंट की थी कि दिल्ली से अयोध्या की जो फ्लाइट सर्विसेज है वो जल्द ही शुरू हो जाएगी। और अब महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद ये जो दिल्ली टू अयोध्या एयरलाइन सर्विसेज है एयर इंडिया की, ये जल्द ही शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा आपको बता दें कि एयर इंडिया के ऑफिसर अंकुर गर्ग ने कहा कि अयोध्या से बेंगलुरु और कोलकाता की जब फ्लाइट सर्विसेज शुरू हो जाएगी तो इनकी हेल्प से साउथ इंडिया से लेके नॉर्थ इंडिया के जो श्रद्धालु हैं उनको वन स्टॉप ट्रैवलिंग फैसिलिटी मिलेगी, जिसकी मदद से वो एक ही बार में एक जगह से दूसरी जगह आसानी से आना जाना कर पाएंगे।